हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बिहार पुलिस के लिए मैं आप लोगों को बताई थी कि जो फिज़िकल कर लिए हैं जितने सारे स्टूडेंट और उनका क्या एवरेज रहा है वो कमेंट कीजिए। तो बहुत सारा कमेंट ऐसा भी आया है कि सब पूछ रहे हैं मुझसे कि दीदी आपका कितना नंबर का रनिंग था, कितने नंबर का गोला था, किस तरह से आपका मेरिट बना और मेरिट बनने का नंबर कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ से संबंधित। और ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये सबके मन में होता है। जो लोग अभी फिज़िकल देके आए हैं और मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब लोगों के मन में ये चीज़ होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, कितना में हो पाएगा। मतलब इस चीज़ को एग्जैक्ट समझ पाना और मतलब पूरी तरह से श्योर हो जाना, ये चाहता सब है। लेकिन इसी तरह से संबंधित जो भी समस्या है, तो मैं अभी अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी कि कितना मेरा रनिंग था, कितना जंप था, क्योंकि सब जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो मेरा जो फिज़िकल हुआ था, तो उस टाइम में फ़िज़िकल के लिए काफ़ी टाइम दिया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि जिस तरह से इस बार जो रिटेन का रिज़ल्ट आया और बहुत कम टाइम दिया गया, फ़िज़िकल स्टार्ट हो गया। लड़कों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। दिसंबर से फ़िज़िकल स्टार्ट हो गया था और मतलब एवरेज 14 नवंबर को लगभग रिज़ल्ट आया था और उसके बाद से 8 या 9 दिसंबर से मेरे ख्याल से फ़िज़िकल स्टार्ट हो गया। तो इतना कम टाइम में फ़िज़िकल पूरी तरह से करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं के बराबर। एक तो आप फ़िज़िकली उतना वो नहीं कर पाते हैं, मतलब कैपेबल नहीं होते हैं, और ये जो एक दिमाग पे इस चीज़ का टेंशन हो जाता है वो अलग। दोनों परेशानियाँ एक साथ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। और मेरे टाइम में क्या हुआ था कि बहुत टाइम दिए गए थे, तो ऐसा नहीं कि कोई इस बात का एक्सक्यूज़ दे सकता है कि मेरा फिज़िकल में थोड़ा सा और टाइम मिलता तो ज़्यादा बेहतर हो पाता, ऐसा नहीं। जिसका जितना कैपेसिटी था मेरे ख्याल से उतना कर रहा था। तो क्या हुआ था ना कि मेरे टाइम में मेरा जो फिज़िकल था वो मैं जो रनिंग करती थी, तो ग्राउंड का जो मैं प्रैक्टिस करती थी ना, उस चीज़ का जो मेरा टाइमिंग था वो लगभग 3:51, 3:54 इस तरह का टाइम था। 2-3 टेस्ट लास्ट का ऐसा था जो इस टाइम इतना टाइम का आता था। और इससे मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हर बार मेरा यही तैयारी रहा, ऐसा नहीं। तैयारी करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब ऐसा था मेरा स्टार्टिंग का टाइम कि नहीं दौड़ पाना, बहुत कम दौड़ पाना। 100 मीटर दौड़ने में तो मेरी जो हालत होती थी वो मैं ही जानती हूँ। फिर उस चीज़ पे काम करी हूँ मैं, उस चीज़ पे मतलब उस चीज़ को पूरा टाइम दिए थे। उस टाइम में सिर्फ फिज़िकल ही पे मेरा ध्यान था उस टाइम में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो वहाँ पे इस चीज़ में मुझे इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला कि हाँ, मैंने उस पर टाइम दिया तो मुझे उसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। तो कुछ दिनों में जैसे अच्छा रनिंग मेरा बन गया, 3:51, 3:54, ये टाइमिंग बहुत ही बेहतर होता है। और तो एग्ज़ाम में मेरा कितना था ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ पता थोड़ी चलता है कि रनिंग आप कितना करके आए हैं। मुझे जैसा लगता है कि मेरी तैयारी इस तरह की थी, तो वहाँ भी इसी तरह का यही एवरेज रहा होगा। इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। 4 के अंदर ही मेरी रनिंग हुई होगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरी तैयारी उस तरह से थी। और सबके साथ ऐसा ही होता है, आप जितना तैयारी करके जा रहे हैं ग्राउंड से, आप उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि तैयारी मेरी इस तरह से है और वहाँ जाके एकदम से जान लगा के दौड़ जाएंगे, ये वो फना चीना। तो ये सब सिर्फ कहने और सोचने की बात होती है, ऐसा होता नहीं है। आपकी जो तैयारी होती है वही आपका वहाँ भी होगा। तो इतना था, लगभग 50 नंबर का मेरा रनिंग था, मुझे जैसा लगता है। और उसके बाद जंप और गोले की बात कर रही हूँ, तो गोला तो मेरा हमेशा से शुरू से ही अच्छा था। मतलब शुरू में कुछ दिन, 1-2 दिन प्रॉब्लम हुआ, फिर उस पर काम किए, एक्सरसाइज वगैरह शुरू किए, तो मेरा गोला पूरा नंबर का जाता था। यानी कि गोले में लगभग मुझे 25 नंबर सारे मिल गए थे। अच्छा गोला का, तो गोला में हम किसी तरह का वो नहीं किए थे कि थोड़ा कम भी हो जाएगा तो ये वो, कुछ नहीं। उस पर तो मुझे पूरा नंबर चाहिए ही था और हुआ भी यही चीज़। और उसके बाद हमको जंप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उस टाइम में भी मेरा वेट इसी तरह का था और उस टाइम में जंप करना बहुत मुश्किल था। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद मैं सिर्फ 3 फीट 4 इंच जंप कर पाई थी। उससे ज़्यादा मेरा जंप नहीं था। अगर मैं झूठ मूठ का नहीं बोलना चाहती हूँ, यही मेरा एवरेज था, 3 फीट 4 इंच। मैं कभी 3 फीट 8 इंच ना तैयारी तो कभी करी ही नहीं थी। ऐसा होता है ना कि ट्राई करते रहना कि 3-8 हो रहा है कि नहीं, 3-8 हो रहा है कि नहीं, वो भी मैं नहीं करती थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर इतना अटेम्प्ट लूँगी जंप में तो मेरा पैर डैमेज हो जाएगा। तो मैं जंप में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेती थी, और वही चीज़ वहाँ भी हुआ। 3-4 मेरा जंप हुआ, 3-8 तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, एकदम से वो हो गया। तो मेरे ख्याल से 17 नंबर जंप में मेरा था और 25 नंबर गोला में और 50 नंबर रनिंग में, ये मेरा था। लेकिन इतना इस बार का जो मेरिट है, इस बार का जो
कट ऑफ है ये इतना नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत कम टाइम मिला है और सारे स्टूडेंट उसी तरह के हैं कि उतने ही कम टाइम में उसी तरह से तैयारी किए हैं। तो इस बार बहुत ही कम जाएगा फिजिकल ये मेरिट, बहुत ही कम कट ऑफ पे मेरिट बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो कि हाँ इससे पहले वाले बैच में इस तरह का सिलेक्शन हुआ है तो इतना में ही होगा, ऐसा नहीं है। हर बार का कट ऑफ उस टाइम में जो बच्चे उस टाइम में जो बच्चों का नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है। मेरे टाइम में मेरे ख्याल से मैं जिस लड़कियों से मिल रही हूँ मुझे सब इसी नंबर की लड़कियाँ मिलती है, मतलब सब यही कहती है कि मेरा रनिंग इतना था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि हर टाइम का एक वो होता है कि उस टाइम में सब लोग उसी तरह की तैयारी करते हैं। तो अभी जो टाइम है उसमें सब लोग इतने मतलब इतना कम टाइम मिला तो सब एक जैसे ही तैयारी किए हैं। तो ऐसा घबराना नहीं है कि इतने कम टाइम में मेरा अच्छा नहीं हो पाया तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, सबका वही एवरेज है, आपको परेशान नहीं होना। इस बार कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। और रही मेरी बात तो मेरा यही था कि रनिंग 50 नंबर का था, गोला पूरा था और फिर जंप मेरा 3 फीट 4 इंच ही था तो 17 नंबर उसमें थे। और इसी तरह से मुझे लगता है कि इतने ही नंबर पे मेरा मेरिट बना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा कम भी है तो उसका भी मेरिट बना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उतने ही लोग मतलब 90 प्लस जिसका है 92 नंबर है उसी का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब उससे कम भी है लेकिन उस टाइम का ऐसा सिस्टम था कि सब उसी एवरेज के लोग थे। तो अभी का जो टाइम है इसमें आपको घबराना नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, कट ऑफ नॉर्मल रहेगा। जिस तरह से मैं सबसे बात कर रही हूँ अभी के टाइम वाले स्टूडेंट्स हैं तो सब वही कह रहे हैं कि सिर्फ 5 नंबर जितना करके आए हैं तो उसी एवरेज में ही इस बार का कट ऑफ रहेगा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है मेरिट लिस्ट के लिए। जिनका फिजिकल हो गया है वो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिस तरह से जल्दी से फिजिकल हो गया उसी तरह से जल्दी से रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और जो आप काम करके आए हैं उस पर भरोसा रखिए। किसी लोगों के बहकावे में नहीं आइए। इस चीज़ पे मैं बार बार ध्यान देने बोल रही हूँ। किसी भी चीज़ में कोई अगर आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए। जितना आप करके आए हैं, जितना आपकी रनिंग थी, जितना आपका जंप था, जितना आपका गोला था, उसमें कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है। और आप जो करके आए हैं मेरिट बनेगा तो उसी पे बनेगा। और अगर कोई आपको कुछ और कह रहा है तो उन वैसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और आप जो काम करके आए हैं उस पे भरोसा रखिए। बस और कुछ नहीं करना है। जो टाइम थोड़ा सा मिल रहा है अभी मतलब ये नहीं, इस बार तो मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत कम टाइम में इसका मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी कि रिज़ल्ट किसका होना है, नहीं होना है, इन सब चीज़। तो बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ दिनों में ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही।